हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 255 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर को लेकर बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। दो बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हुए हैं। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 255 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की आज तेजी है यहां पर। अच्छी खासी रफ्तार कह सकते हो कि टाटा पावर में देखने को मिली है और एक महीने में ये 16% तक भाग चुका है। हालांकि अदानी पावर ने बहुत बड़ी तेजी पकड़ी है, लेकिन टाटा पावर, देखो मैं मानता हूं कि पावर स्पेस में मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं उसी अपने स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूं कि आपको अगर खरीदारी करनी है तो पहली चॉइस आपकी टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो अदानी पावर खरीद सकते हो। यहां पर आप देखो तो एक महीने में देखो ये धीरे धीरे लेकिन रिटर्न जरूर देगा। यहां पर यह है कि रिस्क बहुत कम है। एक साल में अगर हम देखें तो 150% के आसपास का ग्रोथ है। और देखो इससे पहले भी शेयर ने इस तरीके से तेजी पकड़ी थी, वापस टूट गया, तेजी टूट गया, तेजी टूट गया। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं मानता हूं कि 250 रुपए से लेकर 255 का जो लेवल होगा वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा। वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा जहां से वो तोड़ के ऊपर निकलेगा और ब्रेकआउट दिखाएगा। ठीक है, तब 250 255 का लेवल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर यहां से ये भाग जाता है ऊपर की तरफ, अगर यहां से 160 165 तक जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अब 250 रुपए का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो ये चीज यहां पे होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है, ये हर कोई जानता है मार्केट में। यहां पर आप देखो तो पिछले लंबे समय से ये 200 से 250 के बीच में टहल रहा था और डेफिनेटली मैंने कई बार कहा है कि 200 से 210 के बीच में मिले तब तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाइंग के अच्छे मौके हैं। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कोविड के वक्त में जब ये आपको बहुत सस्ता मिल रहा था, 30 रुपए के आसपास था, तब से मेरे यहां पर बाइंग के रिकमेंडेशन, जो मैंने ये कहा था कि ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे यहां पर तो फायदे में रहोगे। लॉन्ग टर्म का विजन रखो। बीच बीच में हो सकता है कि शायद थोड़ा सा झटके जरूर लगे, लेकिन कंपनी का फ्यूचर शानदार है। खास करके इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस और दूसरा इनका चार्जिंग स्टेशन वाला बिजनेस, ईवी वाला बिजनेस, ये काफी अच्छे आने वाले समय में ये दो ऐसे बिजनेस है जिस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। यहां पर अगर बड़ी खबर की बात करें तो भैया गुजरात में टाटा पावर रिन्यूएबल्स को 300 मेगावाट का सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट मिला है। धोलेरा का है, ये धोलेरा में है गुजरात में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया 300 मेगावाट का इनको प्रोजेक्ट मिला है। एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको गुजरात में मिल रहा है जो अदानी का हब है। यहां पर अगर हम बात करने जाए एक और प्रोजेक्ट, वो है राजस्थान से इनको मिला है और वो भी सोलर का ही है। 160 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो दो बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में और स्टेट्स इनको प्रोजेक्ट देंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा कि 3 कंपनियां रूल करेगी फ्यूचर में, टाटा, अदानी और मुकेश अंबानी जो एंट्री करेंगे इस फील्ड में वो। ठीक है, ये 3 कंपनियां रूल कर लेगी। छोटी छोटी जो कंपनियां वो बर्बाद होने वाली है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली है। ये सिंपल रूल है। यहां पर आप देखने की कोशिश करो तो लार्ज कैप शेयर है, 81,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड भी हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। 10.84% की होल्डिंग एफआईएल्स, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, डिविडेंड भी पे कर रहा है 155% का, मतलब पर शेयर 1 रुपये 55 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहां पर आपको मिल रहे हैं। और प्रोजेक्ट डेफिनेटली काफी अच्छे मिले ही हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। बाकी हर कोई खरीदारी करने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात यहां पर कर रहे हैं। टाटा पावर में देखा जाए तो इनके रेवेन्यू डेफिनेटली थोड़े से, मतलब पिछले साल अच्छे थे, इंक्रीज था, लेकिन अब और बड़ा इंक्रीज आने वाला है। रीजन यह है कि कंपनी जो है वो हर क्वार्टर में 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 40,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में भी बड़ा उछाल आने वाले। अब तक प्रॉफिट इनके टूट रहे थे, बिखर रहे थे। 1300 करोड़ का प्रॉफिट इनका 600 करोड़ के आसपास चला गया था, लेकिन अब ये
5 साल का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड दिखा सकता है, 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा सकता है, क्योंकि क्वार्टरली 400 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट है। दिसंबर में 425 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले सितंबर में 421 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही है, कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कंपनी रिन्यूएबल स्पेस में और चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के स्पेस में काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली टाटा पावर के पास है। फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि पैसा इतने के पास है ही इतना टाटा ग्रुप के पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन्हें। खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा महंगा जरूर है। 71 का पी हो चुका है, जो सेक्टर पी 32 से काफ़ी हाई है, और 42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और करंट प्राइस डेफिनेटली कह सकते हो कि ज़्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से, महंगा कह सकते हो आप इसको हाल फिलहाल में। तो देखो पहली चीज़ क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि 200 से 250 का जो रेंज है वो डेफिनेटली, मतलब 200 से 255 का जो रेंज, 250 से 255 का जो रेंज होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। पहले भी हमें वहां से गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस बार अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो तेजी आएगी, लेकिन हर बार की तरह अगर थोड़ा सा करेक्शन ये दिखा देता है तो शायद दोबारा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मार्केट का मूड काफी पॉजिटिव है। अभी मार्केट में देखो तो ग्रीड है, डेफिनेटली ग्रीड है अभी मार्केट में, काफी ज्यादा पॉजिटिव मूड है, पैनिक नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं श्रीलंका में, हालत चाहे कैसे भी हो, लेकिन हाल उसका कोई इंडिया पे असर नहीं पड़ने वाला है। जो एक प्रॉब्लम थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, वो मेरे हिसाब से अब सुलझ चुकी है, अब ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा नहीं। लेकिन मार्केट में ऐसे शेयर्स को चुनो जो लॉन्ग टर्म के अच्छे खिलाड़ी हो, जो सेक्टर वाइज आपको लगता हो कि फ्यूचर में हाँ इस सेक्टर में पोटेंशियल होगा, ये अगला फ्यूचर है। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर है उस एज में है, और यहां से मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। टूटेगा भी तो 240 के आसपास जाएगा, उससे नीचे बहुत ही रेयर कंडीशन में जाएगा। अगर दोबारा मार्केट में पैनिक आता है तो जाएगा 240 से नीचे, वरना मुझे लगता है कि 240 के आसपास ये झूल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और अब मुझे लगता है कि 245 250 का जो लेवल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ये शेयर टिकता है कि नहीं। 255 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, 250 से 255, कि यहां पर ये टिकता है कि नहीं, रुकेगा कि नहीं। यहां पर अगर रुक जाता है, सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वापस यहां से हर पहले की तरह इसके हाथ पैर ठंडे होने लगे तो वापस शायद 240 235 का भी आपको लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन कहूंगा बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट का मूड अच्छा है, और मार्केट में मुझे लगता है कि तेजी वाला ही माहौल रह सकता है। पैनिक का कोई ऐसा मूड है नहीं अभी मार्केट में। आगे का कुछ कह नहीं सकते ग्लोबली क्या चीज़ है इसको अफेक्ट करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी है, और लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल डेफिनेटली इसमें जरूर है। 300 तक के टारगेट फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।